पैंथेरा टिग्रिस यानी कि बाघ, ये बाघ का जियोलॉजिकल नेम है। लगभग 12.5 फुट लंबा और 300 किलोग्राम वजनी होता है बाघ। इसका वजन जंगल के राजा शेर से भी ज्यादा होता है। प्यूमा से 3 गुना भारी होता है। ये भारत, इंडोनेशिया, पूर्वी रूस और भूटान के पहाड़ों पर पाया जाता है। ये हिरण, जंगली सुअर समेत कई जीवों का शिकार कर लेता है। कहते हैं अगर बाघ ने पंजा मार दिया या गड़ा दिया तो उसकी पकड़ से निकलना मुश्किल है। अपने बड़े वजन और ताकत के अलावा बाघ अपनी धारियों से पहचाना जाता है। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। बाघ के शरीर पर हल्के काले रंग की धारियां बनी रहती है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वो झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। बाघों के आगे के पैरों की तुलना में पीछे के पैर थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी सहायता से एक बार में 25 से 30 फुट की छलांग लगा सकते हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ की देखने की क्षमता अंधेरे में ज्यादा होती है। यद्यपि ये बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन भारी भरकम शरीर के कारण बहुत जल्दी थक भी जाता है। इसलिए शिकार को लंबी दूरी तक पीछा करना इसके बस की बात नहीं है। वो छिपकर शिकार के बहुत निकट आ पहुंचता है और फिर एकदम से उस पर कूद पड़ता है। यदि कुछ गज की दूरी में ही शिकार को दबोच न सका तो उसे छोड़ देता है। बाघ 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बड़ी बिल्लियों में बाघ सबसे बड़ा होता है। बिल्ली वंश का जंतु बाघ एशिया का निवासी है। भारत में उत्तर से दक्षिण के सभी जंगलों में पाया जाता है। बाघों के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी अपनी अलग पहचान है। बाघों के बेहतर संरक्षण का ये नतीजा है। यहाँ बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2018 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 442 बाघ रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 325 बाघ कॉर्बेट लैंडस्केप में थे। 4 साल बाद फिर NTCA की गणना हुई, तो जिसकी रिपोर्ट बाघ दिवस पर साझा की जाएगी। उम्मीद है इसमें भी बाघों की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि बाघों की संख्या में वृद्धि होने के साथ वन विभाग की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। अमूमन बाघ इलाका बांटकर रहते हैं। कुछ सालों से देश में बाघों के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा है। कॉर्बेट के सर्पदुली रामनगर वन प्रभाग के कौंसी रेंज और अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज के बफर जोन में एक बाघिन और 3 बाघ देखे जा रहे हैं जो एक साथ शिकार करते हैं, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक 2 साल की उम्र से बाघ अलग हो जाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और अपने सामाजिक व्यवहार की वजह से कई सारे शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि अगर बाघ की बात करें तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। बाघों के इस बदले व्यवहार ने विशेषज्ञों को चिंतन में डाल दिया है। अध्ययन बताते हैं कि एक बाघ का इलाका कम से कम 20 किलोमीटर तक होता है, लेकिन रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज और कॉर्बेट में बाघों के आसपास रहने के मामले चौंकाते हैं। इसमें खतरा बढ़ता जा रहा है। साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने की। इस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया के उन देशों ने भाग लिया जहां बाघ पाए जाते हैं। इन देशों में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल आदि आते हैं। इसमें बाघों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की घोषणा उन देशों की तरफ से हुई जहां बाघों का घर है, लेकिन वो विलुप्त हो रहे हैं। इन देशों ने मिलकर बाघों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे तथा ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।